कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे गाइस। आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है स्पेशल, आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए एसएससी के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, एसएससी में जो आप बच्चों की स्टेनोग्राफ़र की जो वैकेंसीज निकाली गई थी, ठीक है, स्टेनोग्राफ़र की जो वैकेंसीज निकाली गई थी ओवरऑल 1500 से अधिक पद इसमें देखने को मिले थे हमें, ठीक है। एंड इसमें ग्रुप सी डी की वैकेंसीज थी एंड इसके फॉर्म थे जून महीने में सबमिट करवाए गए थे। और देखो इसमें एग्ज़ाम्स की डेट थी वो आपकी 6 से लेकर 11 अगस्त दे रखी थी, लेकिन आपका एग्ज़ाम मात्र 6, 7 और 8 ये 3 दिन आपका एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। इन 3 दिन के अंदर पूरा एग्ज़ाम ओवरऑल आपका शेड्यूल हो चुका था, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन हो चुका था। इसके बाद इसका आंसर के तक थोड़ा डिले हुआ था, जो अराउंड आपका 22-23 अगस्त के करीब देखने को मिल चुका था, ठीक है। आंसर की भी आ चुका था। इसके बाद आंसर की आने के बाद बच्चों ने हमसे काफ़ी स्कोर कार्ड वगैरह भी शेयर किए हैं, ठीक है। बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरे 200 में से 120 नंबर आ रहे हैं, 130 आ रहा है, 135, 110, 115 ऐसे मेरे नंबर आ रहे हैं, तो क्या मेरा इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चे मुझे क्वेरीज भेज रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों का डाउट था कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ को लेकर हमें जानकारी बता दीजिए। और रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो भाई रिज़ल्ट को लेकर जानकारी लेके आ चुका हूँ कि आप बच्चों का रिज़ल्ट है वो कब तक जारी किया जा रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो स्टेनोग्राफी है वो कब से शुरू होगी इसको लेकर भी जानकारी देंगे। डीवी कब होगा एंड फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है, और न्यू वैकेंसीज़ को लेकर यहाँ पे क्या स्टेटस है इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है हम आप बच्चों के साथ साझा करेंगे। तो दो जो जो बच्चों ने मेरे से जो क्वेरीज़ पूछी थी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने अलग अलग कमेंट्स शेयर किए थे, तो फिर मैंने सोचा एक बच्चों के लिए एक अलग से सेशन ही कंडक्ट करवा देते हैं जिसमें से इन सभी जानकारी को कवर करवा देंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। तो ओवरऑल ये सेशन आप बच्चों की डिमांड पे ही लेके आया हूँ, जिसमें से आपने जो कमेंट्स किए थे वो तो उनका सारों का सॉल्यूशन आपको इस सेशन में मिल जाएगा, चाहे रिजल्ट से लेकर और ज्वाइनिंग तक का, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको इस सेशन से हम प्रोवाइड करने वाले हैं एंड रिजल्ट कब जारी हो रहा है इसको लेकर जानकारी आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधी जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन करवा दिया है। टेलीग्राम को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो स्टडी से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर डिफेंस का एग्ज़ाम हो, आपको सारा कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे डेफिनेटली ज्वाइन करना। उस पर लगभग 2-2,500 प्लस बच्चे एनरोलमेंट कर चुके हैं, तो एक बार आप लोग भी उसे विजिट करके उस चीज़ को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो बच्चों ने सबसे ज़्यादा क्वेरीज पूछी हैं कट ऑफ को लेकर, ठीक है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था इस बार आपको बताया कंपनी चेंज हुई है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत पैटर्न में थोड़ा ज़्यादा कुछ देखने को अलग चीज़ मिली है। जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था वो इसमें देखो ओवरऑल इसमें 2 घंटे का आपका पेपर था एंड इसमें देखो रीजनिंग के क्वेश्चन थे 50, जीके के 50, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका इसमें पैटर्न दे रखा है। देखो रीजनिंग में इस बार हुआ क्या कि इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हमें इस बार देखने को मिले थे, मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से थे, ठीक है, परसेंटेज से भी कुछ क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा इस बार ऐड कर दिया गया था, क्योंकि पिछली बार टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी और इस बार एडुकेटिंग एग्जाम टेंडर लिया तो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया, ठीक है। और भाई जनरल अवेयरनेस में तो काफ़ी तगड़ा खेल खेला इन्होंने, करंट से वेटेज बढ़ा दिया इन्होंने, मतलब करंट का ग्राफ हाई कर दिया। और जो पहले टीसीएस स्टैटिक्स पे पूरा जोर रखती थी तो उन्होंने स्टैटिक्स का ग्राफ पूरा डाउन कर दिया, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को ये चेंज देखने को, और इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी दे रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट से काफ़ी क्वेश्चन दे रहा है, तो बच्चों को मतलब एक डीपली क्वेश्चन दे रहा है, मतलब आपको हर एक चीज़ डीपली पढ़नी पड़ेगी, या जीएस में भी, मतलब जीएस का वेटेज इन्होंने काफ़ी हाई कर दिया, ठीक है।
और करंट तो भाई आप लोग ऐसे मतलब कहाँ से पढ़ लेना, करंट तो ऐसी आ रही है कि आप लोग बना ही नहीं पाओगे क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन आप ढंग से नहीं बना पाओगे, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन करंट के दे रहे ना तो उसमें से आपके मैक्सिमम 4-5 सही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके सही नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे भाई पैटर्न दे रखा है, तो काफ़ी चीज़ें जीएस में इन्होंने तगड़ी तरीके से ले रखी है। और अगर आपका 10th बेस पे पेपर है तो 10th बेस का ही ये सिलेबस दे रहा है, ठीक है। उसमें 12th में कुछ ऐड है, अगर 12th बेस है तो 12th का ही, अगर ग्रेजुएशन में भी पोस्ट है तो उसमें ग्रेजुएशन के ही क्वेश्चन ऐड करेगा, उसमें कोई 10th 12th का नहीं डालेगा। तो एज पर वेटेज दे रहा है इस बार, ठीक है। तो बच्चों ने कट ऑफ को लेकर जानकारी पूछी थी एंड इसमें कितना जा सकता था। वो पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इसमें कुछ जीएस से वगैरह इससे कुछ टफ होने के कारण आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। और इसमें आगे का जो स्टेज है स्टेनोग्राफी उसमें थोड़ा लेवल है, ठीक है। तो लगभग जो बच्चा 120 में से 120 में से जो बच्चा 200 में से, भाई 200 का पेपर होता है, 200 में से 120 130 ऐसे नंबर ले रहा है, ठीक है। स्पेशल यूआर से, ओबीसी से एंड ईडब्ल्यूएस से, वो बच्चा यहाँ पे आसानी से पेपर को क्रैक कर लेगा। जो SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप बच्चों के नंबर यहाँ पे 100 प्लस भी है ना, तो भी आप लोग का यहाँ पे आसानी से पेपर वो निकल जाएगा, ठीक है। आसानी से आप लोग आगे के स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ओके। एंड आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे इस सेशन के कमेंट बॉक्स में एक बार एक कमेंट ज़रूर कर देना, और किस कैटेगरी से आपने अप्लाइड कर रखा है, ठीक है। अब रही बात रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट है वो कब जारी हो रहा है, भाई रिजल्ट का समय हो चुका है, ठीक है। अगस्त के बाद अभी सितंबर जा चुका है, अक्टूबर जा चुका है, नवंबर आ चुका है, 2-2.5 महीने हो चुके हैं। तो रिजल्ट का समय ओवरऑल हो चुका है। रिजल्ट आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको तुरंत जानकारी हम टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे, और इसका PDF वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे ही शेयर करवा देंगे, ठीक है। अराउंड 20 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट वगैरह वो लगभग आप लोग मान के चलना 2026 में ही होगा, ठीक है। वो प्रोसेस आपका जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है ये आपका 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी भी कोई डेट वगैरह निश्चित नहीं है, ये कभी भी आपका डिपार्टमेंट ले सकता है, लेकिन 2026 में होगा, इससे पहले मुश्किल है, ठीक है। एंड ये आपका कुछ पैटर्न दे रखा है, इन्हीं बेस पे आपका पूरा स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। एंड रिजल्ट्स की मैंने जानकारी बता दी। इसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आपका लगभग 2026 में ही शेड्यूल करवाया जाएगा। मतलब फाइनल ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस आपका लास्ट 2026 तक हो पाएगा, सितंबर अक्टूबर के करीब ज्वाइनिंग का, ठीक है। और न्यू वैकेंसीज को लेकर बच्चे बोल रहे थे, देखो न्यू वैकेंसीज को लेकर जानकारी ऐसी है कि आपका अभी देखो दिसंबर माह में एक फ्रेश कैलेंडर अपडेट होने वाला है SSC का, तो उसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का जिक्र किया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड है कि आपका मई जून तक इसका फ्रेश नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल पाएगा स्टेनोग्राफर का, ठीक है। तो बाकी मैंने इस सेशन में संपूर्ण जानकारी कवर कर दी है। फिर भी किसी भी जो को डाउट हो आप मुझे DM करके बता देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।